से लथपथ पड़ा हुआ ये व्यक्ति, पेट पूरी तरह से चुरा हुआ, पास में पड़ा हुआ चाकू और प्लास्टिक की बोरी। इंसानियत को तार-तार कर देने वाली ये खौफनाक तस्वीर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सामने आई है, जहां कड़वाहट से भरे एक रिश्ते ने हैवानियत का ऐसा खूनी रूप लिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक महिला ने जिस बेरहमी से अपनी ही सुहाग की जान ली है, उसे सुनकर हर कोई कांप उठा है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर का रहने वाला ये व्यक्ति अपनी ही पत्नी की ऐसी बेरहमी का शिकार बनेगा, ये उसने सोचा भी नहीं था। कुरुक्षेत्र के पिकोहा रोड स्थित राज पैलेस के पास बने एक मकान में शाम के वक्त सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक चीख पुकारों की आवाजों ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के धामपुर गांव का रहने वाला 40 साल का राजेश, जो पिछले 1 साल से यहां आरओ वाटर कंपनी में काम करता था, वो अपने ही कमरे में खून से लथपथ पड़ा हुआ था। आरोप है कि उसकी पत्नी विमला देवी ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। प्राप्त हुई थी कि पति पत्नी के बीच में आपस में झगड़ा हुआ। जो पुलिस मौके पर गई थी, जो पुलिस ने मौके पर जाकर देखा कि एक लहूलुहान अवस्था में एक राजेश नाम का व्यक्ति पड़ा हुआ है, और जब उसको पुलिस के द्वारा चेक किया गया तो मृत अवस्था में पाया गया। और फिर जब पुलिस ने इसमें गहनता से जांच की तो पता चला कि इसकी पत्नी ने इसका मर्डर कर दिया था, और वह पत्नी छत से कूद गई थी। छत से कूदने के कारण उसको भी काफी चोट आई थी, जिसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया हुआ है, और अभी वह उपचाराधीन है, और उसको शामिल जांच करके इसमें नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा। सर, कुछ कारण का पता चला? सीने से लेकर प्राइवेट पार्ट तक 1 फीट से ज्यादा लंबा कट लगाया। हत्या की ये वारदात जितनी खौफनाक है, जांच में सामने आए तथ्य उससे भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। आरोपी महिला ने धारदार चाकू से पति के पेट पर करीब 35 सेंटीमीटर गहरा चीरा लगाया। चोटें इतनी भयानक थी कि राजेश की आंतें शरीर से बाहर आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान ये भी खुलासा हुआ है कि मृतक का करीब आधा लीवर और दाईं ओर की किडनी भी गायब थी। मकान मालिक के मुताबिक जब वो शोर सुनकर ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि महिला पति के शरीर से निकली हुई आंतों को एक प्लास्टिक बैग में भर रही थी। मकान मालिक को सामने देखते ही आरोपी विमला देवी घबराई और उसने पुलिस के हत्थे चढ़ने के डर से छत से नीचे छलांग लगा दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया, और मौका वारदात से 3 अलग-अलग चाकुओं को भी बरामद किया है। शुरुआती जांच के मुताबिक दंपत्ति की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन कोई भी संतान नहीं थी। मकान मालिक ने बताया कि विमला देवी झाड़ फूक का काम करती थी और वो दोनों के बीच अक्सर कहासुनी होती रहती थी। हालांकि हत्या के असली कारणों का खुलासा महिला के बयान के बाद ही हो सकेगा। पुलिस फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक सबूतों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। ये कारणों का प्लस पता तो उसको शामिल जांच करके मुकदमे में इन्वेस्टिगेशन के दौरान से पूछताछ की जाएगी। पुलिस जरूरत पड़े तो पुलिस मान्य अदालत से पुलिस रिमांड पर भी लिया जाएगा, और फिर हम बता सकते हैं कि इसका मर्डर का कारण क्या था। तो उसका कुछ अंग भी गायब करने की कोशिश की गई? यस, जो है कि उसकी अंतों को निकाल के उसने एक लिफाफे में डाला हुआ था, और हो सकता है कि वो उसके अंग को गायब करना उसके कुरुक्षेत्र की ये घटना रिश्तों के टूटने और कत्ल की उस रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान है, जिसने कानून व्यवस्था और मानवीय संवेदनाओं पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।